पति की लाश लेकर महिला पहुंची योगी से न्याय मांगने। पीड़ित परिवार गोरखपुर का है। यह अजीब घटना है जिसे देख करके आप भी हिल जाएंगे। और मैंने तो काफ़ी विचार किया है कि यदि ऐसी घटनाएं सत्य हैं और इस प्रकार अपराधियों के हौसले बुलंद हैं तो एक बार योगी आदित्यनाथ को फिर से पुनर्विचार करना पड़ेगा कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में किस प्रकार दम तोड़ रही है और सब कुछ करने के बाद अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं। किसी घटना के शिकार व्यक्ति का पार्थिव शरीर लेकर सड़क जाम करना, इसके अलावा आंदोलन करना, दाह संस्कार न करने की जिद करना, यह सब चीज़ें तो समझ में आती हैं। बहुत बार इसको देखा भी गया है, इसकी पुनरावृत्ति लगातार होती है। लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत कम देखने को मिलेंगी कि पार्थिव शरीर लेकर के गोरखपुर से सैकड़ों मील की दूरी तय करके पीड़ित परिवार पहुंच जाता है लखनऊ स्थित सीएम आदित्यनाथ योगी के आवास पर और आरोप लगाता है कि लखनऊ पुलिस ने हमारे साथ न्याय नहीं किया। हमने काफ़ी मिन्नत किया, हमने अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। इसलिए हम अब योगी आदित्यनाथ जी से मिलने, गुहार लगाने और न्याय की भीख मांगने हम आए हैं गोरखपुर में। यह काफ़ी शर्मनाक, विचारणीय और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने वाला यह पक्ष है जिसका प्रकटीकरण मैं आज अपने इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ। पुलिस ने नहीं सुनी तो पीड़ित परिवार गाड़ी में पार्थिव शरीर लाश लेकर पहुंच गया लखनऊ स्थित सीएम आवास और न्याय की गुहार लगाया। पुलिस को तो काटो तो खून नहीं, पसीना पसीना हो गए वहां के अधिकारी, क्योंकि सैकड़ों मील लंबी दूरी तय करके पीड़ित परिवार पार्थिव शरीर यानी लाश के साथ पहुंचा था सीएम आवास। क्या घर के जिम्मेदार सदस्य की हत्या प्रधान के बेटे ने किया है? क्या लड़की के साथ उसने जबरदस्ती किया, लड़की को भगाया था दूसरे प्रदेश में और गंदा गंदा काम किया था? यदि लड़की के परिवार वालों ने तहरीर दिया तो समय से मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? कितना दबंग है प्रधान का परिवार कि पुलिस उसके सामने बौनी, असहाय और किम कर्तव्य विमूढ़ नजर आ रही है। यदि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ऐसा है जहां सीएम का निवास स्थान है, जहां गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर के रूप में वे प्रतिष्ठापित हैं, यदि वहाँ ऐसी स्थिति है तो प्रदेश के अन्य भागों में कानून व्यवस्था अथवा अपराध उन्मूलन कैसा होगा, सहज रूप में इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। गोरखपुर में पीड़ित परिवार बुधवार को लखनऊ पहुंचता है गोरखपुर से और गाड़ी में उन्होंने एक पार्थिव शरीर भी रखा था। परिवार का आरोप है कि 29 मई 2023 को उनके परिवार में विवाहोत्सव था। उसी दिन गांव के दबंग आरोपी ने बेटी का अपहरण करके उसके साथ गलत काम किया। जब आरोपियों ने अपराध दर्ज कराया तो अब बेटे को जान से मारने की धमकी आरोपी व आरोपी के परिवार के लोग देने लगे। दशहरा वाले दिन उन्होंने जिस प्रकार की धमकी दिया था परिवार को, उसको अंजाम भी दे दिया। पीड़ित परिवार ने बताया, गोरखनाथ थाने से लेकर गोरखपुर के संबंधित थाने से लेकर पुलिस के उच्च अधिकारियों तक हमने गुहार लगाया, किंतु हमारी बात नहीं सुनी गई। हमने योगी जी से मिल करके भी बताया था, किंतु कोई एक्शन नहीं हुआ। इसलिए हम मृतक का पार्थिव शरीर लेकर योगी बाबा से मिलने आए हैं। हमें विश्वास है कि बाबा हमें न्याय देंगे। हमें न्याय चाहिए। गांव का प्रधान काफ़ी दबंग, उसका बेटा गुंडा जिसने बेटी के साथ मुंह काला किया। पीड़ित परिवार गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज थाने के एक गांव से ताल्लुकात रखता है। पीड़ित परिवार का कहना है कि 29 मई को शादी के दिन जब हमारी बेटी भोर में खेत की तरफ गई थी तो प्रधान का बेटा स्कॉर्पियो लेकर चाकू और हथियारों को दिखाते हुए नाबालिग लड़की को अपने कब्जे में लिया और लेकर के फरार हो जाता है। कई दिनों तक लेकर के बाहर रहा। उसके साथ उसने गलत काम भी किया। हमने जब पुलिस के लोगों से इसकी शिकायत की तो कोई कार्रवाई नहीं की गई और कहा गया बेटी आ जाएगी 2-4 दिन में, चिंता मत करो, कहीं भी होगी आ जाएगी, हम भी पता करते हैं, तुम भी पता करो, जैसा कि वे कहते हैं। 1 सप्ताह से ज़्यादा होने के बाद जब उच्चाधिकारियों से गुहार लगाई गई तो पुलिस उन्हें लेकर दिल्ली गई। जैसा चाहेंगे ट्रेस कर लेंगे, मोबाइल रहता ही है दोनों के पास, ट्रेस हो जाएगा। परिवार के लोगों को भी ले आते हैं, बैठाते हैं, विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं जानकारी करने के।
तो जानकारी हो जाती है। दिल्ली में पुलिस लेकर के जाती है पीड़ित परिवार को और वहीं से उसकी बेटी को बरामद किया जाता है। किसी तरह से मुकदमा आरोपी के ऊपर लिखा गया, लेकिन कई दिनों तक बेटी का बयान नहीं होने दिया गया। ऐसे मामलों में यदि बेटी स्वेच्छा से जाती है, लड़कियां जाती हैं, तो वह बहुत दिनों तक टिकी रहती हैं कि नहीं हम बयान देंगे, हम उसके साथ ही रहेंगे। ऐसे में माता पिता और परिवार के लोग एक तरह से असहाय हो जाते हैं, वह कुछ कर नहीं पाते। लेकिन बेटी ने भी बयान दिया कि हमारे साथ इस तरह से किया गया है, हमारा अपहरण किया गया। आरोपी लगातार डराते धमकाते और परिवार को प्रताड़ित करते रहे। सुलह समझौता करने की धमकी दबंगों एवं उसके परिवार के द्वारा दी जाती रही। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने मुकदमे को काफ़ी हल्का बना दिया। जिस तरह से हम चाह रहे थे उस तरह से पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। जिस तरह से हम तत्परता चाह रहे थे वह तत्परता पुलिस की तरफ से नहीं बरती गई और उस प्रकार का दबाव और कठोर कार्यवाही भी प्रधान तथा उसके बेटे के ऊपर नहीं की गई। उनके गुंडों के चलते हम लोगों का जीवन हराम हो गया था। लगातार धमकी दी जाती थी कि तुम्हारे बेटे का अपहरण कर लेंगे, उसको हम मार देंगे, उसका जीना हराम कर देंगे। महीनों तक एप्लीकेशन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंत में दबंग परिवार ने युवा सदस्य की जीवन लीला समाप्त कर दिया, जिसे हम लेकर के गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास तक आए हैं लखनऊ में। यह सब पीड़ित के घर में घुसकर किया गया है। उन लोगों ने दशहरे के दिन किया, जिस दिन असत्य पर सत्य की विजय होती है, जिस दिन लंकेश मारा जाता है, जिस दिन लोग खुशियां मनाते हैं कि अब पाप का अंत हुआ, उस दिन इस प्रकार का अपराध गोरखपुर में घटित होता है। यदि गोरखपुर में इंसाफ मिल जाता तो पीड़ित परिवार कहता है कि हम लखनऊ क्यों आते। लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में पीड़िता की तहरीर पर अपराध दर्ज किया गया। पुलिस ने मृतक और परिवार को लेकर के गोरखपुर पुलिस आती है। अंत परीक्षण करने के बाद कार्यवाही प्रचलन में है। 1-2 लोगों को पकड़ा भी गया है। सवाल उठता है कि ऐसे गंभीर मामलों पर पुलिस समय रहते यदि एक्शन लेती, अगर बगैर किसी भेदभाव के कठोर कार्रवाई होती, बगैर किसी विलंब के, तो फिर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जाता। यदि आरोपी ऐसे अपराधी पहुंच जाते सलाखों के भीतर, तो फिर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती और पीड़ित परिवार के घर का जिम्मेदार सदस्य इस तरह से वह लोग नहीं खोते। किंतु गोरखपुर से पार्थिव शरीर लेकर के लखनऊ जाना, लड़की का अपहरण होना, लड़की द्वारा आरोपी के ऊपर गलत काम करने का बयान देना, यह पुलिस की निष्क्रियता कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने के लिए काफ़ी है। यदि यह घटनाएं सत्य हैं, हम अन्वेषक नहीं हैं, हमने इस विषय पर कोई विशेष अनुसंधान भी नहीं किया है, जो विभिन्न समाचार पत्रों और सोशल मीडिया और विभिन्न स्रोतों से जानकारी हुई है उसके आधार पर हम यह वीडियो कर रहे हैं। क्या सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन घटना तो घट गई। परिवार के सदस्य तो अपने परिवार के जिम्मेदार सदस्य को मारेंगे नहीं। क्या है असली मामला, क्या है, पुलिस अत्यल्प समय में इसे बताए और ऐसी घटनाओं पर विराम लगे, ऐसे अपराधियों की कमर तोड़ी जाए। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आदरपूर्वक हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आपका स्नेह और प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा, इसकी अपेक्षा करता हूं। ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।